हाँ? ये क्या चीज है? ये मैं कहां पर आ गया? अभी तो मैं बॉर्डर में था। हाँ, भाई जी आप यहाँ? रोहित, तू यहाँ कैसे? भाई जी जब आपको बॉर्डर पे से चील उड़ा कर ले गई तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। भाई जी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अंदर शक्तियाँ तो आ गई, लेकिन इन शक्तियों का राज क्या है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई जी अभी ये सब छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। रुक जाओ। हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए, तुम्हें इस लोक में किसी काम से बुलाया गया है। कैसा काम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो एक आम इंसान हूँ और मुझे ये शक्तियाँ गलती से मिल गई हैं। तुम्हें ये शक्तियाँ गलती से नहीं बल्कि तुम्हें इसके लिए चुना गया है, क्योंकि जिस दानव से तुमने उस पक्षी की जान बचाई थी वो कोई आम पक्षी नहीं, वो हमारे राज्य का सबसे पावरफुल अस्त्र है। और जब तुमने उसकी जान बचाई तो उसकी पावर तुम में आ गई और अब वो रेत का दानव तुम्हारे पीछे पड़ा है। क्या? लेकिन उसको मारने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, इस जंगल में एक जादुई फूल है, अगर उसको किसी ने हासिल कर लिया तो वो अमर हो जाएगा और उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। फूल? हाँ, तुम्हें उसको जल्द से जल्द हासिल करना होगा, इससे पहले कोई और आए और उसको ले जाए। ये क्या चीज बॉर्डर की तरफ आ रही है? वो आ गए। भाई जी ये पहनो। भाई जी हैरान मत हो, ये मेरे बाबा की घड़ी है और मेरी दादी माँ ने मुझे बताया कि इन लोगों ने मेरे बाबा को कैद कर रखा है। क्या? लेकिन किधर? चलिए भाई जी बाबा को बचाने का समय आ गया है। भाई जी यही वो जगह है जो दादी ने बताई थी जहाँ आपके पापा को किडनैप कर रखा है। हाँ भाई जी जगह तो ये वही है, लेकिन इतनी बड़ी जगह में हम बाबा को ढूंढेंगे कैसे? भाई जी ढूंढना तो पड़ेगा, चलो। अजीम, 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 कैसी जगह है ये? आते ही मेरे भाई को खा गई। मुझे यहाँ से जाना होगा। अजय! अपने बाप को ढूंढने आया है, बाप के चक्कर में अपने भाई को भी खो देगा। चला जाए यहाँ से वरना मारा जाएगा। भाई तू ठीक है ना? मुझे लगा वो दानव तुझे ले गया। भाई मैं वहाँ से जैसे तैसे करके बच के आ गया, लेकिन चल यहाँ से, यहाँ की शक्तियाँ बहुत पावरफुल है। नहीं भाई मैं बाबा को लिए बगैर नहीं जा सकता। भाई भूल जा बाबा को, वरना उनके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। नहीं भाई मैं अपने बाबा को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो तू जा यहाँ से। अरे रुक रोहित, रोहित रुक। भाई पागल हो गया क्या? जब अपनी जान नहीं बचेगी तो हम बाबा को कैसे बचाएंगे? तू समझ भाई मैं बाबा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। भाई जी ये हमारे बाबा के आसपास कौन लोग हैं और इनसे हम बाबा को कैसे बचाएंगे? आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इस पानी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। या! ये क्या है? कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी जिंदगी से हार के मरने जा रहे हो? याद रखना मरना हर परेशानी का हल नहीं होता है। क्या करूं? जीने की जब कोई वजह ही नहीं बची। जब मेरे घर वाले मेरे अपने नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा? अरे यार क्या बताऊं तुझे मैं, ये तो कुछ काम ही नहीं करते, बस पूरा दिन वीडियो में लगे रहते हैं। बस चल ही रहा है जैसे तैसे घर का खर्चा। चल बहन, इनके आने का टाइम हो गया और मैं भी सोने जा रही हूँ। तू
फिक्र मत कर, मैं तुझे वरदान देता हूँ। तेरी जिंदगी में इतनी खुशी आएगी कि तू अपने सारे गम भूल जाएगा। क्या? हाँ, चलो मेरे साथ। मुझे लगता है वो ऐसे पैसे नहीं देगा। तूने तो वो कहावत सुनी होगी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जब वो सीधी तरह पैसे नहीं दे रहा है तो उसको मार दो। रुको, वहाँ मत लेकर चलो मुझे। लेकिन क्यों? उन लोगों से मैंने कर्जा ले रखा है और वो मेरे पैसे नहीं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं। एक काम करो, उसको छोड़ दो, गरीब है बेचारा, कहाँ से देगा पैसे। आजकल मैं अपना टाइम यहाँ बिता रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत जगह है। जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन मेरी जिंदगी नहीं। तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं भी आराम कर लेता हूँ। हाँ, ये क्या हो गया? मैंने तो कोई काम भी नहीं किया और मेरे सारे खेत हरे भरे हो गए। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आज बहुत दिन हो गए, मुझे इनसे बात कर लेनी चाहिए। क्या? शुक्रिया। हेलो। अब ऐसे कब तक गुस्सा करते रहोगे? घर वापस आ जाओ ना। जो गलती मुझसे हुई है मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, मैं एक बार जिंदगी से हार गया और दोबारा नहीं हारना चाहता। अब मैं नहीं आऊंगा घर पे। ये क्या कर रहे हो? और तुमने भी ऐसा करा तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? अगर रिश्ते में एक इंसान गलती करता है तो दूसरे को उसको माफ करने वाला होना चाहिए। तुम अपने घर जाओ और खुशी से रहो, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार ही बढ़ता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज मुझे समझ आ गया, कोई किसी का नहीं होता है। न माँ, न बाप, न भाई। मेरे असली माँ बाप तो मुझे छोड़ के चले गए और जिसने मुझे पाला वो भी अपने ना हुए। अरमान, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी गाड़ी को हाथ में लगाया कर। लेकिन पापा, मैं तो सिर्फ बैठा था। क्यों बैठा था? उसका तार टूट जाता तो? तुझे रोड से उठाया, खुद पाला, गलती कर दी क्या? पता नहीं इस अनाज से कब को पाला छूटेगा। पापा से माफी तो मांगी नहीं, मांग के आता हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस अनाज को कहीं पे छोड़ के आओ। तुम्हें पता है मेरा एक बेटा और है, जब जायदाद बांटी जाएगी तो इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। जल्द से जल्द इसका कोई जुगाड़ करो। मेरे घर वाले मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस अब बहुत हो गया, अब मैं भी मेहनत करूंगा और अकेले मैं अच्छी जिंदगी जी के दिखाऊंगा। हाँ हाँ, 10 क्विंटल रेता और 5 क्विंटल बजरी भरवा दिए मैंने। 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? हाँ बेटे, मुझे एक लड़की की तो जरूरत है, लेकिन अभी तुम बच्चे हो। साहब आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। ठीक है बेटे। ये बच्चा तो बहुत मेहनती लग रहा है, एक दिन ये बहुत कामयाब होगा। एक काम करता हूँ, इसको अपने पास ही रख लेता हूँ। भाई साहब, बढ़िया वाली शर्ट दिखा दो। हाँ भाई, अंदर चले आओ। अमित, मैंने अखबार में पढ़ा तूने इतनी बड़ी दुकान कर ली। अरे मालिक, आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, वो गद्दी तूने अपनी मेहनत से हासिल करी है तो वो तेरी है। मालिक, ये सब आपकी बदौलत है। अगर बचपन में आप मेरे ऊपर हाथ नहीं रखते तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। जहाँ बचपन में माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ा था, वहाँ आपने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं जिंदगी भर आपका ये साथ नहीं भूलूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ